नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। 22 साल के प्रताप ने तबीयत से पत्थर उछाला और उसके ईगल ने आसमान में भी सुराख कर दिया। ये जो युवा साइंटिस्ट की सफलता की दास्तां आपको बताने जा रहे हैं, उसने विदेश में मिलने वाली लाखों की नौकरी ठुकरा दी और अब्दुल कलाम के बताए रास्ते पर चलते हुए अपनी मातृभूमि की सेवा करने के विकल्प को चुना। एक किसान का बेटा किसान बनेगा ये जरूरी नहीं है। एक किसान का बेटा वैज्ञानिक भी बन सकता है। कर्नाटक के किसान परिवार में जन्मे प्रताप ने ये बात साबित करके दिखा दी। बचपन से ही आसमानों की ओर निहारने वाले प्रताप के सपने भी आसमान से ऊंचे थे। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन पिता किसान थे तो उनके पास इंजीनियरिंग के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए प्रताप ने मैसूर के जेएसएस कॉलेज से फिजिक्स में बीएससी करने का फैसला किया। हॉस्टल में रहकर बीएससी की पढ़ाई कर ही रहा था कि फीस न चुकाने की वजह से हॉस्टल से भी निकाल दिया गया, तो उसने बस स्टॉप पर दिन गुजारा, पब्लिक बाथरूम में कपड़े धुले। इतनी जद्दोजहद से जिंदगी बिताने वाले प्रताप ने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उसने C++, जावा, पाइथन जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज कोर्स सीखे। इस दौरान वो ई-वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ से ड्रोन बनाने की तकनीक भी सीखता रहा। पहला ड्रोन बनाने के लिए उसे 80 बार फेल होना पड़ा, लेकिन इस फेलियर से सीखते हुए उसने ड्रोन बना ही लिया, जो किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी था। प्रताप अपना ड्रोन लेकर आईआईटी दिल्ली के ड्रोन मॉडल कंपटीशन में पहुंचा। यहां उसे सेकंड प्राइज मिला और यहीं से उसे आयोजकों ने 27 दिसंबर 2017 को जापान में होने वाले इंटरनेशनल ड्रोन कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए रास्ता दिखाया। लेकिन किसान के बेटे के लिए जापान जाना कहां आसान था। प्रताप को इसके लिए 60,000 रुपए की जरूरत थी। ये जरूरत पूरा करने के लिए उसे मां का मंगलसूत्र तक बेचना पड़ा। तो वहीं मैसूर के ही एक समाजसेवी ने उसका टिकट स्पॉन्सर किया। किसी तरह जापान पहुंचे प्रताप ने जब टोक्यो में लैंड किया तो उस वक्त जेब में उसके महज 1400 रुपए थे। मजबूरी में उसने पैसे बचाने के लिए ड्रोन के साथ पैदल ही कुछ दूरी तय की। किसी तरह ड्रोन कंपटीशन में पहुंचे प्रताप ने लोगों को अपना ईगल ड्रोन उड़ाकर दिखाया। इस इंटरनेशनल ड्रोन कंपटीशन में 127 देशों के प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया था, इसीलिए प्रताप को जीत की उम्मीद कम थी। जब ड्रोन कंपटीशन का रिजल्ट आया तो शुरू के 3 प्रतियोगियों को छोड़कर आखिरी तक उसका नाम नहीं अनाउंस हुआ। जजों ने तीसरे और दूसरे प्रतियोगी का भी नाम अनाउंस कर दिया, उसमें भी प्रताप का नाम नहीं था। लेकिन जजेस ने जब विनर के अनाउंसमेंट करते हुए कहा, प्लीज वेलकम मिस्टर प्रताप, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया, तो मानो प्रताप को सारे आसमान की खुशियां मिल गई। प्रताप की जीत के साथ ही टोक्यो में भारत का तिरंगा भी लहराया। उसे इनाम में $10,000 मिले थे। काफी संघर्ष के बाद प्रताप को यह जीत मिली थी। देश सेवा के लिए ठुकरा दिए 87 देशों के ऑफर। टोक्यो में जीत हासिल करने वाले प्रताप को कर्नाटक के तमाम सांसदों, विधायकों ने बधाई दी, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बुलाकर प्रताप को इस जीत की बधाई दी। जापान के बाद जर्मनी और फ्रांस जैसे कई देशों में ड्रोन तकनीक से नाम कमाया। प्रताप को 87 देशों से ऑफर आ चुके हैं, जिसमें महीने के 16 लाख रुपए, 5 BHK घर, भत्ता जैसी सुविधाएं मिल रही थी। लेकिन प्रताप इस बारे में पहले से ही निश्चित था कि उसे अपनी मातृभूमि की सेवा करनी, इसीलिए उसने विदेशों से मिलने वाले ऑफर्स ठुकरा दिए। प्रताप ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति APJ कलाम उसे हमेशा से प्रेरित करते रहे। वो उन्हें देखते और पढ़ते हुए बड़ा हुआ है। ये कलाम ही हैं जिनकी वजह से वो अपने देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित हुआ। खबर है कि पीएम मोदी ने प्रताप के टैलेंट को देखते हुए उन्हें डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO में बतौर साइंटिस्ट नियुक्त किया, जिससे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी में अपने रिसर्च को और आगे बढ़ा सके। प्रताप के ड्रोन के कारनामे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्रताप के बनाए ड्रोन ने कर्नाटक में बाढ़ और आपदा के दौरान राहत कार्यों में काफी मदद की थी। प्रताप सीमा सुरक्षा के लिए टेलीग्राफी ड्रोन, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए ड्रोन, पायलट रहित प्लेन, ऑटो पायलट ड्रोन समेत अब तक 600 से ज्यादा ड्रोन बना चुके हैं। उन्हें अब ड्रोन साइंटिस्ट के तौर पर जाना जाने लगा है। साल 2018 में प्रताप को इंटरनेशनल ड्रोन एक्सपो में एल्बर्ट आइंस्टीन इनोवेशन गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है।